नादिकाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। इलेक्शन जो हैं वो फाइनली कंप्लीट हो गए हैं और अब तो तकरीबन नताइज भी जो हैं वो आ गए हैं। और फिर भी लोगों को जो है वो एक चीज़ हज़म नहीं हो रही। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो नया महाज खोल दिया है और उस नए महाज में उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें आर्मी चीफ़ का भी लिया है, DGISI का भी लिया है और इमरान ख़ान के जितने दावे थे उसकी एक तरह से उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इमरान ख़ान की 2022 में किस तरीके से गिराई गई थी और कौन कौन उस साजिश में मुलव्विस था। तो मौलाना फजल रहमान ने तो एक नया महाज खोल दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में MQM पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कराची में जो मैंडेट उनको दिया गया है, उनको आवाम ने जो दिया है और जिस तरीके से 15 सीट्स MQM को दी गई है और बहुत सारे लोग इस पे जो है वो मीम्स भी सोशल मीडिया पे मना रहे हैं। और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा एक टॉक शो में बैठ के और मुंह पे हाथ रख रख के कि भाई ये क्या कर दिया MQM पाकिस्तान, तो जो है वो उनका कहना है कि मैंने तो कंफर्टर में अपना मुंह छुपा लिया कि यार MQM पाकिस्तान को 15 सीट्स दे दी और मतलब उनको यकीन भी नहीं आ रहा कि यार ये क्या किया है। तो खैर MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, उन्होंने जो है वो कहा है कि जो MQM का नाम मौलाना फजल रहमान ले रहे हैं हम वहाँ मौजूद ज़रूर थे, बट बाजवा साहब ने तो ये कहा था कि भाई कुछ और राह निकालो और जो आपने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ला रहे, तो इस पे जो है वो कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए, तो MQM को इस तरीके से उसमें शामिल ना किया जाए। इसके अलावा जो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है MQM के मैंडेट से, तो भाई 15 नहीं 18 सीटें MQM डिज़र्व करती थी। तो अभी तो 15 सीटें लोगों से हज़म नहीं हो रही कराची में MQM की, तो 18 मिल जाती तो फिर तो क्या क़यामत आ जाती। तो MQM का कहना है कि हमसे उल्टा जो है वो इलेक्शन चोरी हुआ है और हैदराबाद से, मीरपुर ख़ास से, सक्खर से, यहाँ से हमारी MP की सीट्स निकलती थी जो कि हमें नहीं मिली और 2018 में हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई और जब पोलिंग एजेंट्स को जो है वो निकाल दिया गया और कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि भाई उस वक्त उन्होंने कहा कि जाओ और RO से रिज़ल्ट ले लो। हमने तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, कोई एहतजाज नहीं किया। हाँ, आईनी हुदूद में रहते हुए सारे एहतजाज किए, बट अब जो है वो हमें अगर मैंडेट मिल गया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हाफिज़ नईम साहब को क्या प्रॉब्लम है? आप तो भाई कभी आप इमरान खान की क़यादत में इनकलाब लाने निकल जाते हैं, आज आपको पीर पगाड़ा की क़यादत में इनकलाब नज़र आने लगा, तो आपको सिराजुल हक साहब जो बेचारे कराची आपके अमीर नहीं आ पाते थे बकौल मुस्तफ़ा कमाल के, तो कभी उनकी भी क़यादत में आप इनकलाब ले आए। हाफिज़ नईम साहब को क्या दिन में भी जो है वो ख्वाब देखने को मिलते हैं और कराची की आवाम ने तो हमेशा मुस्तरद किया है। और PTI ने 14 MNAs यहाँ से मुंतखब करा लिए और उन MNAs के तो कोई नाम भी नहीं जानता था बकौल सैयद मुस्तफ़ा कमाल के, और PTI ने क्या डिलीवर किया? PTI ने कराची में? कुछ डिलीवर नहीं किया। और जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो फिर उसका मुतबादिल तो MQM थी ना, उससे पहले MQM को सारी सीट्स यहाँ से मिला करती थी और MQM ने तो बहुत डिलीवर किया और MQM की जो मिनिस्ट्रीज थी उसके तो रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी डिलीवरी मुस्तफ़ा कमाल साहब को पता होगा, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन यकीनन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ज़रूर बताएंगे कि PTI ने तो चलो डिलीवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या डिलीवर किया, उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने क्या डिलीवर किया। हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस वक्त ना पता हो क्योंकि वो उस वक्त PSP में हो, और उसके बाद जो क्योंकि उससे पहले का जो अरसा था PTI का, उस वक्त तो PSP मौजूद थी और फिर जब PSP ख़त्म हुई MQM पाकिस्तान में वो लोग आए तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उसकी शायद डिलीवरी का उनको पता होगा। जो उनके जो मिनिस्टर्स थे IT के और पोर्ट्स एंड शिपिंग के, उन्होंने डिलीवर किया होगा और उस डिलीवरी की बेस को देखते हुए आवाम ने जोग दर जोग MQM को वोट दिए। तो ये बातें जो है वो इतनी सिंपल सी बात है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही और आवाम का मैंडेट जो है उसको लोग तस्लीम नहीं कर रहे। और अगर ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा तो फिर MQM पाकिस्तान भी कॉल देगी और फिर देखते हैं कितने लोग जो है वो आप सड़कों पे लाते हैं। अभी तो जो अजीज़ाबाद के जिना ग्राउंड में उन्होंने जो एक शो किया था वो तो एक जस्ट अ सिंबल था, बट रियलिटी आपको पता चलेगी जब अगर ये जो सिलसिले बंद नहीं हुए एहतजाज के, जैसे आज बहुत बड़ा जलसा जो है एहतजाज का
जो पीर पगाड़ा साहब ने किया, उन्होंने कहा ये तो पूरा एक बुक्ड इलेक्शन था, इसीलिए मैंने कैंपेन भी नहीं की, और इमरान खान चोर है तो फिर सब चोर हैं। तो अब जो है वो सियासत अपना रुख चेंज कर रही है और बड़ी एक टेंस सिचुएशन हो गई है। पूरा निज़ाम जो है वो एकदम से जो है वो एक्सपोज हो गया है। जीतने वाले भी परेशान हैं और कि हम गवर्नमेंट बनाएं तो कैसे बनाएं और किस मैंडेट से बनाएं, और जीतने वालों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीत गए। वो होता है ना कि आपको नंबर तो एक्स्ट्रा मिल गया बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप गए इम्तिहान में और वहाँ चिटिंग हो गई और आप जीत गए। तो आप जीत तो गए बट आपको पता है कि यार वो खुशी आपको अंदर से नहीं होती ना, जब आप मतलब मेहनत करके जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो वो खुशी अलग होती है। तो खैर सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक्सपोज होके रह गया और गवर्नमेंट जो है वो अब मरहले में जाएगी जब नई गवर्नमेंट बनेगी, एमक्यूएम अलायंस का हिस्सा होगी, पीपल्स पार्टी अलायंस का हिस्सा होगी और नून लीग जो है वो सरबराही दोबारा करेगी पीडीएम की। फजल रहमान साहब जो है वो नाराज़ हो गए, उन्होंने जो है वो दूसरी राह इख्तियार कर ली है। तो देखते हैं जी सिचुएशन किस तरफ जाती है, बट अब जो है वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए भाई। मैंडेट जिसको मिला है वो वैसे ही आगे चलें चीज़ें, और हमेशा पाकिस्तान में तो इलेक्शन कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो अब एमक्यूएम का यही कहना है कि आप जो हैं वो होश के नाखून लें सब लोग, और कोई एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो मिल गया और वेट करें और अगली बारी का इंतज़ार करें। और सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी के चलो ये तो चले गए, हाफिज़ नईम साहब जो हैं और इनको इतना ही दर्द है तो फिर ये चेयरमैनशिप भी छोड़ें और बल्दियाती गवर्नमेंट भी छोड़ें, और बल्दियाती गवर्नमेंट भी जो है वो दोबारा उसके इलेक्शन हो और वहाँ से भी फिर देखते हैं कौन जीतता है। एमक्यूएम ही जीतेगी, यकीनन एमक्यूएम ही जीतेगी, क्योंकि जब आपके आम इंतखाबात में एमक्यूएम को मुंतखब यहाँ की आवाम ने किया है तो बल्दियात में भी एमक्यूएम ही मुंतखब होगी। और फ़ारूक सत्तार साहब का भी यही कहना है कि जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है वो भी मुस्ताफ़ी हो जाए। तो अब जो है वो जब यहाँ से एक पावर ऑफ चेंज हुआ है तो बल्दियात में भी एक नया सेटअप आना चाहिए। तो खैर ये वाली चीज़ें हैं, आप देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये एहतजाज का सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहता है तो वैसे ही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लो कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्म होगी, और जब इतने लो कॉन्फिडेंस के साथ हर जुम्मे को और इतने बड़े बड़े लेवल पे अगर एहतजाज होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एहतजाज में शरीक होंगी, तो गवर्नमेंट को अपने उमूर को चलाना भी मुश्किल होगा, और जो अलाइंस उसके साथ होगा, जो इत्तेहादी होंगे, उनके लिए भी यकीनन रोज़ बरोज़ नई नई मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होंगी।